वो शहर जो कि चलता है तो पाकिस्तान पलता है। बात महाजनों की नहीं कर रहा हूँ कि मैं खड़ा होता हूँ तो शायद महाजन है। उस गाय का दूध निचोड़ निचोड़ के उसको खत्म कर देंगे। ये हम अपनी तमाम गलतियां तस्लीम करते हैं। यार तुम्हें तो 18 साल हो गए, 18 साल के अंदर तो बच्चे का शनाख्ती कार्ड बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है। ये बचपने से बड़े नहीं हो रहे। सुभान अल्लाह, दूध की रखवाली पे बिल्ली को पहरा लगा दिया। ये कायदे आजम का मुल्क नहीं है, ये चंद खानदानों का मुल्क है। शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। ना फेडरल उसकी ओनरशिप लेता है, ना ये सूबा इसकी ओनरशिप है कि वो शहर जो कि चलता है तो पाकिस्तान पलता है। 65% मैं पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करता हूँ, मोर देन 95% मैं सिंध को कंट्रीब्यूट करता हूँ। और ये सिर्फ मैं बात महाजनों की नहीं कर रहा हूँ कि मैं खड़ा होता हूँ तो शायद महाजन है। कराची शहर में मेरे सिंधी भाई भी रहते हैं, पंजाबी भाई भी रहते हैं, पख्तून भाई भी रहते हैं, बलोच भी, वहाँ की बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन उसके साथ जो जातियाँ हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप वहाँ की रेड लाइन की बात करें तो वो शुरू तो हो जाती है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वहाँ की येलो लाइन में अभी बाहर बैठा हुआ था तो जियो न्यूज़ पे खबर चल रही थी कि 8.5 अरब रुपए की, अभी स्टार्ट नहीं हुई वो येलो लाइन, 8.5 अरब रुपए की बेहिसाब हैं। करप्शन अपने उरूज पे है जनाब आला। मैं ये पंजाब में बैठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पख्तूनख्वा में बैठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बलूचिस्तान में बैठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उस शहर में बात कर रहा हूँ जिस शहर में मैं रहता हूँ। यकीन जाने, आप तो एयरपोर्ट से आते होंगे और डिफेंस, सिंध क्लब और इन इलाकों में चले जाते हैं। आप जब थोड़ा सा राइट में मुड़ेंगे चेयरमैन साहब, आप खुद विजिट कीजिए, चूँकि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहें, आपको लोगों की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है। लोग नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि वो बाहर तक नहीं निकलते कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। करप्शन का ये हाल है कि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है 15 अरब रुपये का, दूसरे साल वो 25 अरब का हो जाता है। वो नया प्रोजेक्ट तो बनते नहीं है, ये उसी को लिंगर ऑन करते रहते हैं। अच्छा, फंडिंग भी कौन कर रहा है? फंडिंग आपको वर्ल्ड बैंक कर रहा है, फंडिंग आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। आपने उनको भी चुना लगा दिया है। और अभी मैंने येलो लाइन की खबर सुना था कि इंक्वायरी कमेटी बना दी है और कुछ वज़रा उसके निगरान होंगे उस इंक्वायरी के कमेटी के। सुभान अल्लाह, दूध की रखवाली पे बिल्ली को पहरा लगा दिया। बिल्ली होंगे लेकिन कुछ हैं दूध पी रहे हैं। अब मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, वरना नाम हज़फ हो जाएगा उसका। जनाब, मैंने पिछले साल भी, इस साल भी वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि कराची को जो है वो, जो कि तकरीबन 10,000 अरब रुपए का कंट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान को देता है, उसके लिए इन्होंने एलोकेशन किया कि 7.5 अरब रुपए। शर्म आनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को भी कि वो 7.5 अरब, जो 10,000 अरब रुपए आपको कमा के देता है, उस गाय का दूध निचोड़ के उसको ख़त्म कर देंगे। ये रियासत से मोहब्बत नहीं है, ये अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट इन सब पे है। चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हों या चाहे सूबाई गवर्नमेंट में, इनको हुकूमत किए हुए यहाँ पे 18 साल हो गए हैं। अब मेरी तकरीर के बाद यकीनन कोई ना कोई उठेगा यहाँ से और बोलेगा आपकी भी हुकूमत थी। अरे हम अपनी तमाम गलतियाँ तस्लीम करते हैं। यार तुम्हें तो 18 साल हो गए, 18 साल के अंदर तो बच्चे का शनाख्ती कार्ड बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है। ये बचपने से बड़े नहीं हो रहे। इन्होंने करप्शन का इंतहा ये कर दिया है कि एक वजीर उठता है वो बल्दियात का, बल्दियात के 8-10 वजीर बढ़ गए चूंकि उसका रेट सबसे ज़्यादा है बल्दियात के वजीर का, वहाँ पे सारी डेवलपमेंट वही कर रहे हैं। हम बोल बोल के थक गए हैं। इन्होंने हमारे कराची शहर के, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि महाजनों की बात नहीं कर रहा भाई, वहाँ पे पंजाबी भी बहुत ज़्यादा आबादी भी रहता है, वहाँ पे सिंधी भी रहता है। इन्होंने हमारे 65 लाख आदमी मिसिंग कर दिए सेंसस के अंदर। सेंसस ख़त्म हो गया, हमने चीखे चिल्लाए, फिर वहाँ जाके 65 लाख आदमी हमने बाजियाब कराया मिसिंग पर्सन। यार इंतहा है जुल्म की। आपसे मेरा, इस रियासत से, पाकिस्तान की हुकूमत से, अपने तमाम दोस्तों से मेरा, इस ऐवान में बैठे मौजूद दोस्तों से दरख्वास्त है कि सेंसस को सही करें। जब मेरी गिनती पूरी नहीं होगी, मुझे आप लोगों ने रियाया समझा हुआ है, जैसे राजवाड़ों में और बादशाह में। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। ये कायदे आज़म का मुल्क नहीं है, ये चंद खानदानों का मुल्क है जिनके सामने आवाज़ निकालते हुए, बात करते हुए आप लोगों की जान निकलती है। हर आदमी ने अपना एक अलग माहौल बनाया हुआ। जब हम कराची जाते हैं
चेयरमैन साहब, मैं नफसियाती मरीज हो गया हूँ, शायद मैं इसलिए ये इतनी ज़्यादा बातें भी कर रहा हूँ। और ये हाल मेरे पूरे शहरियों का है। मेरे पास इत्तेफाक की बात है कि तमाम सेनेटर जब कराची आते हैं तो मेरे घर पे आते हैं, तो बोले यार आमिर भाई घर तो आपका बहुत खूबसूरत है कि रास्ते तबाह बर्बाद है। मैंने 1 महीने रहे, आदत पड़ जाएगी आपको। ये हाल किया हुआ है, पानी वहाँ आता नहीं है, बिजली आप देने को तैयार नहीं है, गैस की बात नहीं करते। रेड लाइन एरिया जो इलाका है तबाह बर्बाद हो गया है, ना तालीम है ना नौकरी है। अब आपको जाएंगे, आपको मेरे अपने सिंधी भाई मेरे बैठे हैं, इनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं इनसे बोलता हूँ तुम जमहूरियत के चैंपियन बनते हो, और मैं मानता हूँ कि भुट्टो साहब जमहूरियत के चैंपियन थे, लेकिन उनके नीचे के लोग कर क्या रहे? आप मुखालफत करते हैं बुनियादी जमहूरियत की। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कहे हुए अल्फाज की मुखालफत करते हैं, आप भुट्टो साहब की तालीमात की मुखालफत करते हैं, आप बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं। 18वीं तरमीम में था क्या? फेडरल गवर्नमेंट सूबे को इख्तियार देगी, और सूबे ने किसको इख्तियार देने थे? लोकल गवर्नमेंट को। आपने लोकल गवर्नमेंट का एक दफ़ा आपने प्रोविजनल कमीशन बनाया नहीं, फाइनेंस कमीशन एक दफ़ा नहीं किया। आप बड़े चीखते हैं सिंध गवर्नमेंट के जी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होगा अपोजिशन पे होगा। इनको शर्म आनी चाहिए। आज तक इन्होंने सिंध पब्लिक अकाउंट कमीशन का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन लीडर को नहीं बनाया। हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं आज सिंध के खिलाफ बात करते हैं। सिंध मुझे ज़्यादा अजीज़ है, मेरा तो इनको सबको पता है जो सिंध के शहरी है। मेरा तो गांव नौशेरो फिरोज हलानी है, मेरा पक्का पता भी हलानी का है। मैं तो यहाँ पे मेरे वालिद साहब का मस्जिद उन्होंने बनाई, वहाँ पे मदरसे बनाए उसी इलाके के अंदर। मैं तो हलानी से हूँ। आज मेरे जो आम के बागात हैं वो भी हैं, आज मैंने सेंट्रल को भिजवाए भी आम, वो भी हलानी है, अभी पहुँच जाएंगे। तो ये हालात हैं, शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। ना फेडरल उसकी ओनरशिप लेता है, ना ये सूबा इसकी ओनरशिप। मेरी चेयरमैन साहब से दरख्वास्त है, तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर आप ही की क़यादत में, या आप चाहें तो किसी और क़यादत में, एक दफ़ा कराची का विजिट कर लें सर, देख तो लें जो गायें इस मुल्क को पाल रही है उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है।